नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के प्रधानाचार्य और व्याख्याता संघ की ओर से आज 28 सितंबर को बीदर में शिक्षक दिवस और प्रतिभा पुरस्कार और सम्मान समारोह किया गया आयोजित। जनता दल सेक्युलर कर्नाटका के युवा नेता सीएम फयाज मोहम्मद ने किया चिटगुप्पा का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की उठी मांग, पार्टी के सांसद ने कहा उन्हें इस पद के लिए नामांकन करना चाहिए। 7th पे कमीशन सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने का किया ऐलान। असद ओवैसी ने PF5 पर लगे बैन का किया विरोध, बोले कुछ लोगों की गलतियों के लिए संगठन को प्रतिबंधित करना जायज नहीं। 80 करोड़ लोगों को दिवाली में मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने दिसंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण योजना की मियाद। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के प्रधानाचार्य और व्याख्याता संघ का संयुक्ताश्रय में आज 28 सितंबर बुधवार को सुबह 10 बजे सरकारी नौकरर समुदाय भवन प्रतापनगर बीदर में शिक्षक दिवस और प्रतिभा पुरस्कार और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बीदर के विधायक रहीम खान ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य और व्याख्याता संघ की ओर से उनको शाल पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षक गण और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दो बच्चे अलंबर के, एक बड़ा भाई छोटा भाई, एज 18-20। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया और प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिभा पुरस्कार भेंट किए गए। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए इस समारोह के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। सभी को आदाब। आज टीचर्स डे मनाया गया है। टीचर्स डे तो 2-4 दिन पहले प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड सभी का हो गया, लेकिन आज स्पेशली प्यूर लेक्चरर्स का अब तक बीदर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था, बल्कि बोल रहे सभी लोग। पहली बार मैं सभी प्यू कॉलेज के लेक्चरर्स को बुला के सम्मान किया हूँ, क्योंकि प्यू एक ऐसा स्टूडेंट के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो वहाँ से लाइफ अलग अलग ब्रांचेस में चले जाता है, कोई मेडिकल को जाता है, कोई इंजीनियरिंग, डेंटल, इस तरह से कई हज़ारों कोर्स है, इसमें उसकी लाइफ टर्न होती है। तो प्यू के लेक्चरर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और प्यू के लेक्चर जनता दल सेक्युलर कर्नाटका के युवा नेता सीएम फयाज मोहम्मद ने चिटगुप्पा का दौरा किया और यहां उन्होंने जेडीएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिटगुप्पा के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। साथ ही युवा नेता सीएम फयाज मोहम्मद ने चिटगुप्पा के प्रसिद्ध नेता सैयद शनूर हक बुखारी से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि मैंने यह जानकर यह दौरा किया है कि इस इलाके के लोग मेरे पिता सीएम इब्राहिम से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जनता दल बहुत मजबूत है। इस अवसर पर जेडीएस के स्थानीय नेता मोहम्मद खादर, मोहम्मद नबी, राजू पटेल, नसीर हकीम काउंसलर, तबरेज बानगी काउंसलर, मोहम्मद मोइज बारूदखर, हुमनाबाद के जेडीएस कार्यकर्ता तनवीर सलमान और कई जेडीएस नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। पहली बात तो मैं यहाँ पे दौरे पे इसलिए आया कि हुमनाबाद या बीदर जिले के बारे में इतना सुना हूँ और यहाँ की खासकर लोगों की जो मोहब्बत, वो एहसास करने, वो खुद मालूम करने के लिए यहाँ पे आए। आप लोग पिछले 2 दिन से इस नाचीज को ना। कर्नाटका के गुलबर्गा जिले में ग्रामीण पुलिस निरीक्षक श्रीमंत उल्लाल पर
हुए जानलेवा हमले के विरोध में बैकवर्ड फाउंडेशन की ओर से जिला आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रभारी लच्छप्पा जमींदार ने कहा कि गुलबर्गा शहर में नशा तस्करों की गतिविधियों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। उनकी गतिविधियों से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक राज्य में एक सर्कल इंस्पेक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सर्कल इंस्पेक्टर पर हुए जानलेवा हमले के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जहां कई बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है, इस बीच अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अध्यक्ष बनने की मांग भी उठी है। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष होना चाहिए, उन्हें इस पद के लिए नामांकन करना चाहिए। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कहा प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। वो गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी कांग्रेस में काफी लोकप्रिय हैं। मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी को पर्चा भरना चाहिए। अब्दुल खालिक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार को सारे सबूत पब्लिक के पास लाना चाहिए। सरकार को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ न करना चाहिए जिससे मुसलमान आतंकी संगठनों के प्रति आकर्षित हो जाए। यहाँ ऐसी साजिश चल रही है कि मुसलमान आतंक की तरफ चला जाए। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। मौजूदा महंगाई भत्ता 34% है, जिसे अब तक 4% बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का मौजूदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशन धारकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से डीए में की गई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने मार्च 2022 में जनवरी से डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। उस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़ाकर 34% किया गया था। अब यह बढ़कर 38% हो गया है। इस हिसाब से कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में 2 महीने का एरियर मिलेगा। इसके साथ ही जी मीडिया की उस खबर पर मुहर लग गई है जिसमें 28 सितंबर को डीए हाइक का दावा किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े कई संगठनों को भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र ने राज्यों को भी इस संगठन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। पीएफआई के खिलाफ यह कार्रवाई यूएपीए के प्रावधानों के तहत किया गया है। साथ ही संगठन के खिलाफ संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। अब पीएफआई पर लगे प्रतिबंध के विरोध में भी सुर उठने लगे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र के इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं हमेशा से ही पीएफआई के तौर तरीकों का विरोध करता रहा हूं और लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन किया है। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बैन वैसे मुसलमानों पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ओवैसी ने पीएफआई पर लगाए प्रतिबंध के खिलाफ कई ट्वीट्स किए हैं। कुछ लोगों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का मतलब यह नहीं है कि पूरे संगठन को ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। आपके लिए आपके हिंदी में पढ़ना जो पढ़ दो तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। भाई साहब ये भी पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी जी ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं वाइल सुनिए सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे।
और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। रामपुर के बिलासपुर में कहासुनी होने पर जॉब से लौटकर आ रहे जगप्रीत सिंह नाम के युवक पर दबंगों ने गोली मारी, जिससे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। क्या नाम है? जगप्रीत सिंह। जगप्रीत सिंह जी, ये बताइए क्या हादसा हुआ, पूरी बात बताइए। सर, मैं जॉब करता हूँ फ़ोन पे में, तो कोई थोड़ी बहुत मेरे पहले भाई से हुई थी, इनकी हल्का फुल्की धक्का मुक्की हुई थी। हमारे पड़ोस में रहता है जसपाल सिंह रहता है, तो अपनी जॉब से घर जा रहा था मैं, तो उसने बाहर से बंदे बुलाए 2 गाड़ी भर के, घर से मेरे थोड़ी पीछे इन्होंने रोका मेरे को, पहले हाथों-पाई की। मैं जब मोदी सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने मुफ्त अनाज योजना की अवधि 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जा रहा है। दरअसल खाद्य मंत्रालय ने मुफ्त अनाज योजना की अवधि 3 महीने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर मंथन किया गया और योजना की अवधि दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। इसके तहत देश की करीब 80 करोड़ जनता को चावल या गेहूं दिया जाता है। हालांकि योजना के चलते सरकार पर सालाना $18 अरब करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए का बोझ आता है। योजना का दायरा बढ़ाए जाने के बाद सरकार पर इसका कुल बोझ बढ़कर $44 अरब 3.5 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सरकार द्वारा राज्य में संचालित
दुआरे राशन योजना को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताया गया है। इसका मतलब है कि अब इस व्यवस्था के जरिए दरवाजे पर राशन पहुंचाने की योजना ठप हो जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले साल द्वारे राशन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहाँ एक शख्स की जान खतरे में है और फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बता दें कि उस शख्स का ऑपरेशन हो रहा था और उसी दौरान एक युवक के पेट से 62 स्टील की चम्मच निकली हैं। चम्मचों की इतनी ज्यादा संख्या देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। युवक की हालत अभी भी गंभीर है और वो आईसीयू में भर्ती है। बता दें कि मरीज के साथ वालों ने आरोप लगाया है कि उसे शामली के नशा मुक्ति केंद्र में जबरदस्ती चम्मच खिलाई गई। उसका इलाज मुजफ्फरनगर शहर के भोपाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे तो उसी वक्त उसके पेट से एक दो नहीं बल्कि 62 स्टील की चम्मचें निकाली गई हैं। उसका ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। अनिल कपूर का जमाना अभी पुराना नहीं पड़ा है। 65 साल की उम्र में भी नौजवानों को मात देने वाले अनिल एक बार फिर चर्चे में हैं। अनिल की तरह हूबहू दिखने वाला एक शख्स का सोशल मीडिया पोस्ट और तस्वीर खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल के हमशक्ल एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर हैं। जॉन एफर नामक ये बॉडी बिल्डर अनिल कपूर को अपना आइडल मानते हैं और लोग उन्हें जॉनहिल कपूर के नाम से भी बुलाते हैं। इस शख्स ने इंस्टाग्राम पर अनिल के साथ एक कोलाज शेयर किया है जो देखते ही देखते वायरल होने लगा है। अमेरिका में रहने वाले जॉन एफर को हॉलीवुड में नहीं बल्कि बॉलीवुड में दिलचस्पी है। इसकी वजह से अनिल कपूर की तरह दिखना उन्हें खुशी देता है। इस शख्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की तो लोग अनिल कपूर की इस कार्बन कॉपी को देखकर हैरान रह गए। चीन से भयानक हादसे की खबर है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बुधवार को पूर्वोत्तर चीन के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय सरकार ने वीबो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि चांगचून शहर के एक रेस्टोरेंट में स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12:40 पर आग लग गई। बयान में कहा गया है कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और दोपहर 3 बजे तक राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया। बयान में आगे कहा गया है कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही पीड़ितों की देखभाल की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और चांगचून एक ऑटो निर्माण केंद्र और जिलिन प्रांत की राजधानी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के प्रधानाचार्य और व्याख्याता संघ की ओर से आज 28 सितंबर को बीदर में शिक्षक दिवस और प्रतिभा पुरस्कार और सम्मान समारोह किया गया आयोजित। जनता दल सेक्युलर कर्नाटका के युवा नेता सीएम फयाज मोहम्मद ने किया चिटगुप्पा का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की उठी मांग, पार्टी के सांसद ने कहा उन्हें इस पद के लिए नामांकन करना चाहिए। 7th पे कमीशन सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने का किया ऐलान। असद ओवैसी ने PF5 पर लगे बैन का किया विरोध, बोले कुछ लोगों की गलतियों के लिए संगठन को प्रतिबंधित करना जायज नहीं। 80 करोड़ लोगों को दिवाली में मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने दिसंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण योजना की मियाद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।